Good afternoon, everyone. Good afternoon, Am I sir. audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so in the last class, we learned how to make class diagram in Star UML. So before that, we have learned how to make the use case diagram. Now, these all diagrams are used to meet a goal, and which is to make a software. Now, if you see very closely, you can see that ये सारे डायग्राम जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. तो जैसे कि यूज केस हम लोग देखे थे एकदम यूजर व्यू से, तो वहां पे यूज केस डायग्राम क्या करता था. In use case diagram, we can see how the user is interacting with the system. And in class diagram, what can we see? We can see that the class diagram जो है वो class diagram एक static nature जो है सॉफ्टवेयर का, या फिर जो भी वेब एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो उसका स्टैटिक बिहेवियर क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट करता है. तो क्लास डायग्राम में क्या क्या रहता है पिछले दिन हम लोग देखे थे. तो सुचित्रा, क्लास डायग्राम में क्या क्या कंपार्टमेंट रहता है? I'm sorry, sir. I think I couldn't attend the previous class. ओके, so any of you, Dolly? So attribute or operation. How many compartments are there? 3 compartments, right? Yes, sir. The first compartment is the class name. The second compartment is Attribute, attribution. The third compartment is operation. ऑपरेशन. वेरी गुड. तो क्लास डायग्राम में हम लोग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, जैसे कि हम लोग पिछले दिन दिखाए थे. जस्ट लेट मी शो यू हाउ डज इट वर्क इन स्टार यूएमएल. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay. So in star UML, how we draw the class diagram from model, add diagram, class diagram. Now we select the class and just drag it here. Now you all can see that in the previous day, in previous class, we have discussed the thing. Now फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिव्यू एक बार हो जाए और हम लोग फिर से इसको आगे इसका कंटिन्यू कर सके. तो पहला कंपार्टमेंट में क्या लिखा है यहाँ पे? क्लास. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? द क्लास नेम. So how this class name is written on this diagram? Bold, and it is placed in the center of the compartment. So after getting the class name, now हम उस दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि क्लास डायग्राम में ये जो 3 कंपार्टमेंट है, ये 3 कंपार्टमेंट में डेटा या फिर जो एट्रीब्यूट कंपार्टमेंट है और जो ऑपरेशन कंपार्टमेंट है, ये 2 कंपार्टमेंट पहले एकदम लेवल 1 पे हम लोग जब क्लास डायग्राम बनाते हैं तो ये 2 कंपार्टमेंट बेसिकली ऑप्शनल रहते हैं. क्यों ऑप्शनल रहते हैं? क्योंकि हम लोग क्लास डायग्राम जब बनाते हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली, जैसे कि नाम पे है कि क्लास, तो ऑब्वियसली इट विल वर्क विद द क्लासेस दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग. And from the very beginning of the class, we know that this is a object oriented modeling. तो जो भी होगा इसमें क्लास होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ ही रिलेटेड करेंगे. लेकिन उज्जवल अच्छा क्लास से नहीं है. उस दिन पूछा था, एक सवाल पूछा था कि जावास्क्रिप्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है. तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में
हम लोग कैसे क्लास डायग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑब्वियसली वेरी गुड क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट इट हैज ए वे जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हम लोग क्लास डायग्राम उसी के ऊपर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास डायग्राम का सबसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है दिस, जो तुम लोग अभी देख रहे हो कि ओनली विद द क्लास नेम, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी विल यूज इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो एकदम शुरू में हम लोग क्या करते हैं, एकदम शुरू में हम लोग ऐसे ही क्लास डायग्राम में क्लास जो है वो नेम के साथ शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे इसके साथ जैसे डेवलप होते जाएगा, जैसे हम लोगों का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा और कोडिंग भी आगे बढ़ते जाएगा, हम लोग धीरे धीरे इसमें एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन जो है वो ऐड करते हैं। राइट, सबको समझ में आया? सर बट इसमें क्लास का नेम स्पेसिफाई नहीं करेंगे? हाँ, क्लास का नेम को तुमको स्पेसिफाई करना है। अब ये क्लास का नेम कैसे स्पेसिफाई करेंगे ये आज हम लोग इसके बाद जानेंगे। ठीक है, एक मिनट। Suchitra, in the last class, it is showing that you have recorded it as a present. So you are telling that you haven't attended the class. No, sir. I have attended the first session, beginning. Oh, after that. Oh, yes. At that time, I think you were having network issues. Yeah, Yes. yeah, sir. तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लास जो है वो कैसे डिराइव करेंगे, क्योंकि सबसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो है विद द क्लास नेम। तो हम लोगों को पहले ये जानना है कि हाउ वी विल डिराइव द क्लास नेम फ्रॉम द यूज केस डायग्राम, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, यूज केस डायग्राम। क्यों यूज केस डायग्राम बनाते हैं? क्योंकि मैंने शायद एग्जाम्पल देके समझाया था कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, सपोज सुचित्रा इज ए, फिर से मैं दोबारा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सुचित्रा इज ए डेवलपर और सुचित्रा के पास कोई क्लाइंट आएगा, तो ऑब्वियसली वो उसको ऐसे ही बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मतलब हाउ द सिस्टम विल इंटरैक्ट विद द यूजर, दैट विल बी टोल्ड बाय द क्लाइंट टू ए डेवलपर और टू द मैनेजर हुएवर इज डीलिंग विद द क्लाइंट। यस और नो? तो अगर जब भी कोई डेवलपर या फिर कोई मैनेजर के पास क्लाइंट आएगा तो उसको जैसे ही बोलेगा कि मुझे ये सारे चीज चाहिए, तो डेवलपर को पहले यूजर के साथ इंटरेक्शन ही पहले समझ में आएगा। नाउ यू कैन से इट इज ए बैक प्रोसेस, बैक ट्रैकिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोग कोडिंग से नहीं शुरू करते, हम लोग एकदम रिजल्ट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो यूज केस डायग्राम है तो वो तो काइंड ऑफ रिजल्ट ही शो कर रहा है कि ये यूजर के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा। सो दैट इज द गोल। तो हम लोग इसको पीछे से ट्रैक कर रहे हैं। तो जब हम लोगों को ये यूज केस डायग्राम बन गया तो उसके साथ हम लोग क्या किए, उसके साथ हम लोग एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी जोड़ दिए, जो तुम लोग सब लिखे हो। अब टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से क्या पता चल जाता है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से ये पता चल जाता है कि हर एक जो यूज केस हम लोग यूज किए हैं और या फिर ड्रॉ किए हैं इन द यूज केस डायग्राम, what is the actual function of that use case. So once the use case has been drawn by the developer or the modeler, whoever is drawing the diagram, उसके बाद सबसे जरूरी पोर्शन है उसको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देना। तो एक हाई लेवल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को यूजर इंटरैक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह पता चल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बहुत कम यूज केस यूज किया गया है,
तो उसके ऊपर बेस करके हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे वहां से क्लास जो है वो डिराइव करते हैं. सो फर्स्ट वी विल नो हाउ टू डिराइव द क्लास नेम फ्रॉम द यूज केस डायग्राम एंड इट्स टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन. सो ये समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समझने के बाद हम लोग करेंगे, तुम लोग जो एक्चुअली तुम लोग करोगे क्योंकि तुम लोग जो यूज केस डायग्राम बनाए हो सेकेंड टाइम जो अपने से दिमाग से यूज करके, उसके ऊपर बेस करके यू विल बी ड्रॉइंग द क्लास. ओके, देन if we get time we will be adding the attributes and the operation, and from the next class we will be learning the relationship between the class diagram. Now यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्लास नेम जब हम लोग डिराइव करेंगे तो क्लास नेम डिराइव करने से पहले हम लोग यूज केस डायग्राम से डोमेन क्लास जो है वो पहचानना सीखेंगे, क्योंकि ये डोमेन क्लास से ही हम लोगों को यूनिक डोमेन क्लास जो होगा, ये हर एक यूज केस के साथ एक डोमेन क्लास जुड़ा हुआ रहता है, एक या फिर मोर देन वन. सो ये जो यूनिक हर एक के साथ जुड़ा हुआ जो डोमेन क्लास है, इस डोमेन क्लास से हम लोग यूनिक डोमेन क्लास को चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, और इसी यूनिक क्लास को विल बी यूजिंग और विल बी डिलीवरिंग एज ए क्लास. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द यूज केस डायग्राम. Sir, your screen is not visible. I haven't shared it yet. Okay. Is it visible? Yes, sir. Okay. So first add diagram. Now what we will be drawing? Use case diagram. So this is a student record system in a college. So very easy, and there are I think 3 or 4 use cases we will be using and 3 actors. Okay. Just let me draw the use case and just follow on the screen.
So is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now Suchitra, please elaborate this यूज केस डायग्राम एज सिंपल, मतलब बहुत सिंपल तरीके से इसको बताओ कि यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि यूजर और सिस्टम का क्या इंटरेक्शन होगा। ओके सर, जैसे इसमें है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम है ये, तो लाइक स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट खुद कर सकते हैं, मीन्स उनके पास एक्सेस रहती है कि वो एनरोलमेंट करेंगे अपना, वो अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम, एंड वो मतलब वो अगर चाहते हैं कि हाँ विड्रॉ करें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लेक्चरर का है कि लेक्चरर जो है वो लाइक स्टूडेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मीन्स रिजल्ट, स्टूडेंट के रिजल्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। और रजिस्टर दैट मीन्स डेटाबेस है, राइट? Yes, register actually you can register, you can say it as a database, or in many other colleges there is a post who is actually called the register, so who actually manages all the things. Manages all the things. Okay, so very good. ओके, सो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम में अभी चित्रा ने बताया कि एनरोल कर सकता है, यहाँ से चेंज स्टूडेंट प्रोफाइल कर सकता है स्टूडेंट, और यहाँ से विथड्रॉ भी कर सकता है अपना एनरोलमेंट। अब यहाँ से एनरोल के में क्या में कर सकता है, ऑब्वियसली एनरोल करेगा, स्टूडेंट है तो कोई कोर्स में करेगा, और विथड्रॉ करेगा तो कोर्स से ही अपना जो सिस्टम है वो विथड्रॉ करेगा। अब रजिस्टर क्या कर सकता है, रजिस्टर जैसे कि डेटाबेस है, डेटाबेस या फिर पोस्ट, जो सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड है जो रजिस्टर करके रखता है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी स्टूडेंट को एनरोल कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो भी स्टूडेंट का प्रोफाइल जो है वो चेंज कर सकता है, वो भी स्टूडेंट का जो विथड्रॉ कर सकता है, वो भी एनरोलमेंट विथड्रॉ कर सकता है, और वो भी रिजल्ट जो है वो शो रिकॉर्ड रख सकता है। अब यहाँ पे लेक्चरर है, लेक्चरर को बाकी प्रोफाइल से कुछ मतलब नहीं, जैसे कि यू यूज एलएमएस पोर्टल, तो वहाँ पे तुम लोगों के जो टीचर है, या फिर जैसे कि मैं तुम लोगों को क्लास मॉड्यूल पे लेता हूँ या फिर एलएमएस पे लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बस क्या वहाँ पे कंसर्न है कि तुम लोग वहाँ पे एज ए स्टूडेंट एनरोल हो या नहीं, और वहाँ पे तुम्हारे जो भी सारे वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स या फिर एग्जाम है उस कोर्स में उसका रिजल्ट है कि नहीं, ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। क्योंकि तुम लोग सपोज CA 608P ये एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में यू ऑल आर गिवन असाइनमेंट टू सबमिट, यू ऑल सबमिट इट, तो बेसिकली ये एक रिजल्ट है। तो मेरे पास एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, या फिर एज ए जो भी हो लैब टीचर, मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे क्या सारे रिकॉर्ड है? नहीं है, मेरे पास बस उतना ही रिकॉर्ड है जितना इस कोर्स के लिए मेरे पास जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि हाउ टू डिराइव द डोमेन क्लास, ओके। सो नाउ जस्ट अ मिनट।
तो उस यूज केस डायग्राम से जो अभी हम लोगों ने देखे वहां से भी एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो डिराइव किया जाएगा। वहां से भी जैसे कि बताया गया कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोसेस है, वहां से सब कुछ पता चल सकता है। नाउ एक हाई लेवल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को सारे यूज केस और उसके साथ सिस्टम का रिलेशन क्या पता चल सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हम लोगों का यूज केस था, तो हम लोगों का पहला जो यूज केस था वो था एनरोलमेंट। ठीक है, तो एनरोलमेंट यूज केस को लेके अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम लोग क्या क्या सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होगा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से पता चल सकता है। तो फिलहाल हम लोग के पास कोई टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो आई विल आस्क वन ऑफ यू, आई विल चेक दैट हाउ यू इंटरप्रेट। ओके, so who's gonna answer it? Let me check. Okay, Dolly. Yes, sir. Okay, now tell me, you just see that there is an use case that is enrollment. Okay, so Yes, just think and tell me how this use case, enrollment use case, can be interacted with the how, मतलब ये interaction कैसे कर सकता है सिस्टम के साथ। ठीक है, yes. सर पहले स्टूडेंट के लिए बनाएंगे क्लास डायग्राम। यस मीन्स एक्टर। एक्टर एक्शन होगा और एक होगा सिस्टम रेस्पॉन्स। सिस्टम रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टर क्या, अगर एनरोलमेंट के ऑप्शन में बताया जाएगा तो क्या कर सकता है इसमें एक्टर, एक्टर यहाँ पे कर सकता है जो स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट कैन प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स फॉर एनरोलमेंट। ये सुन लो, यस सर। सपोज तुम्हारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट अपने आप को कोई एक कोर्स में एनरोल करना चाहता है। सपोज देयर आर 5 सब्जेक्ट्स A, B, C and D. Now if you have to avail the course A, you have to get 75 marks. If you have to avail the course B, then you have to get 95 marks. So this is how all the things are segregated. Now यहाँ से तुम जब भी अपना डिटेल्स प्रोवाइड करोगी तो वहां से वो सिस्टम क्या करेगा, तुम्हारे जो एनरोलमेंट, हाँ तुम्हारा जो रिजल्ट है या फिर तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके वो तुमको ऑप्शन देगा कि हाउ मेनी कोर्सेस आर अवेलेबल फॉर यू। ये यस सर। यस सर। ओके ओके, so the system will respond how the system will present the course available. ठीक है, सही है ना? यस सर। अब जैसे ही उसके पास कोर्स अवेलेबल हुआ तो स्टूडेंट क्या करेगा, जिस कोर्स में उसको एनरोल करना है उसमें अपना एनरोलमेंट करेगा। वेरी गुड, सो यू विल चूज द बेस्ट कोर्स फॉर हिम और हरसेल्फ। ठीक है, यस सर। अब जैसे ही स्टूडेंट बेस्ट कोर्स चूज किया तो उसके हिसाब से सिस्टम क्या रिस्पॉन्स कर सकता है, एनरोलमेंट डन। एनरोलमेंट डन बोल सकते हैं या फिर जो कंफर्मेशन मैसेज है वो भेज सकता है, राइट? यस सर। ये कर सकता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल सकता है, तो इस एक यूजर केस से हम लोगों को ये पता चल सकता है कि एक यूजर क्या क्या इंटरेक्शन सिस्टम के साथ कर सकता है। सो एक स्टूडेंट कैन प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स फॉर एनरोलमेंट, तो उसके हिसाब से
सिस्टम क्या करेगी, उसके हिसाब से सिस्टम उसके सामने अवेलेबल जो कोर्स है वो प्रेजेंट करेगा या फिर शो करेगा। तो उस अवेलेबल कोर्स में से जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो वहां से अपने लिए बेस्ट जो सपोज तुमको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है और तुम्हारे सामने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट है, तो अब तुमको मशीन लर्निंग के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे ही तुमने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की सिस्टम को, तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन आया है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यू ऑप्ट फॉर मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली यू लाइक इट। तो जैसे ही तुमने अपने पसंद के जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लिए, तो तुमको सिस्टम ने कंफर्मेशन मैसेज जो है वो दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैसे डोमेन क्लास जो है वो डिराइव करेंगे। नाउ एक बहुत आसान तरीका है यहाँ से डोमेन क्लास नेम का डिराइव करने के लिए। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम, वी आर ट्राइंग टू डिराइव द नेम। So what is a name? Name is a noun, isn't it so? कोई भी नाम है तो वो एक नाउन ही होगा। जैसे कि पल्लवी, इट इज ए नाउन। जैसे कि सुचित्रा, दिस इज ए नाउन। जैसे कि रोशन, दिस इज ए नाउन। चाय बसा, दिस इज ए नाउन। सो एवरीथिंग whatever you require at the time of deriving the class name is all noun. तो यहाँ से हम लोगों को जैसे ही एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मिल गया, उस टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को पहला काम जो करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन्स फ्रॉम द हाई लेवल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। नाउ पल्लवी, Yes, sir. okay, Pallavi, now tell me how many nouns can be derived from this text description? Now, student, course, Yes, student, course, messages, to some extent, okay, message and enrollment. yes, sir. It is also a noun. Okay, so how many, if we ignore the message part, because message is not linked to someone and does not require any kind of special data or attribute, so it is just kind of print. Okay, so we can ignore the message part. So from here we can get that there are 3 nouns are available in this description. So what are those? Rural, course, enrollment and student. Okay, so now this way we can ऐसे ही बाकी सारे जो यूज केस डायग्राम है वहां से उसका भी एक हाई लेवल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो सबका अलग अलग एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो हो सकता नहीं, होता है एक्चुअली। तो सब वहां से अलग अलग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा, वहां से हम लोग अलग अलग डोमेन क्लास अवेल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जगह से हम लोग को 2 डायग्राम एक्चुअली यहाँ से हम लोग कंसीव कर सकते हैं। एक डायग्राम है ये डायग्राम जो हम लोग बना रहे हैं, क्लास डायग्राम, एंड अनदर डायग्राम इज कम्युनिकेशन डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, तो ये 2 डायग्राम यहाँ से ही बनता है, क्योंकि दोनों में ही लगता है एक क्लास और ऑब्जेक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि इसी से डोमेन क्लास से तुम लोगों को आगे जो क्लासेस होगा बहुत वहां पे आसानी होगा। तो कैसे हम लोगों को क्लास नेम जो है वो पता चल जाएगा, तो वहां से हम लोग धीरे धीरे कोडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से हम लोग एट्रीब्यूट्स जो है और जो मेथड्स है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोगों को 3 मिल गया, तो बाकी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
Is Aniket online? Aniket Nishad? I don't think that he's listening at all. Okay, Shuchitra, now tell me what can be the domain classes of withdraw. So student, Student, I think register means database. database will be an actor. So from where the withdraw will be made? ये withdraw process जो है वो कहाँ से होगा? कोर्स से होगा. कोर्स भी होगा obviously, क्योंकि कोर्स के लिए student opt for he will be opting for the withdraw process, and then the system will ask from where he or she will be withdrawn, and then the student will select the course, and it will the same. तो यहाँ पे भी same ही होगा. Yes, sir.